हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम वंस मोर टू इंग्लिश आर्म। मैं नेश बियानी आपके साथ फिर हूँ और आज की महफिल में हम देख रहे हैं और एक टिप आज की जो है वो है लिसनिंग से ताल्लुक रखती है, यानी कि सुनने से। अंग्रेजी जितनी हम सुनेंगे उतना हमको ज़्यादा पता चलेगा कि ये बोली कैसे जाती है, क्योंकि कोई भी भाषा, मैंने पहले बताया है, कोई भी भाषा जब हम सीखना चाहते हैं तो पहले उसकी ध्वनि को समझना जरूरी होता है। ओके, the whole idea is this, that language is sound। समझना, भाषा जो है वो ध्वनि है और उसका लेखन और उसका जो वाचन है, यानी जिसकी जो लिखने और पढ़ने की जो क्रियाएं हैं वो सेकेंडरी आती है, क्योंकि कई भाषाएं दुनिया भर में ऐसी हैं कि जिनकी लिपि नहीं होती। हमारे भारतवर्ष में अगर आप राजस्थान चले जाएं तो राजस्थानी बोली जो होती है उसकी लिपि नहीं होती, लेकिन भाषा तो है। उसका साहित्य है, जो साहित्य वो गा के सुनाया जाता है या बोल के बताया जाता है। एक परंपरा है कि गाथाएं जो योद्धाओं की हैं वहाँ पर, राजपूतों की, वो सारी बोल के बताई जाती है या गा के बताई जाती है। उसी तरह से गुजरात में आप जाएं, वहाँ पर कच्छ नाम का जो एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, उसमें देखो आप कच्ची जो बोली जाती है उसकी कोई लिपि नहीं होती। ठीक है, और भी आप, मैं समझता हूँ कर्नाटक में अगर जाएंगे तो तुलु नाम की जो भाषा है उसकी राइटिंग नहीं होती, वो उसकी लिपि नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है उसकी, विच मीन्स दैट लैंग्वेज बेसिकली इज साउंड। और कोई भाषा अगर आपको ग्रहण करना है, उसको उसको उसके ऊपर आपको इख्तियार करना है, उसको समझना है, तो पहले उसकी ध्वनि को पकड़ो। तो लिसनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। इन फैक्ट देयर इज अ ट्रेंड, देयर इज अ सिस्टम, आई वुड से, ऑफ टीचिंग ऑफ लैंग्वेजेस वर्ल्ड वाइड विच स्टार्ट्स विद लिसन। ऐसा होता है, लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट, इस श्रृंखला में सिखाया जाता है। और हमारे यहाँ पर देखो आप, जितने लोगों को मैंने पूछा है, देखिए जब आज इतने सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ मैं और अंग्रेजी के बारे में बातें होती हैं, जिस किसी को मैंने पूछा, चाहे वो हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए आए हैं या हमारे कोई फ्रेंड्स हैं, करीब करीब सबने बताया कि उनका जो इंट्रोडक्शन हुआ इंग्लिश को, के इंग्लिश के साथ, आई वुड से, वो ये हुआ कि उनको कहा गया, देखो बेटा ये है ए और लिखो ए, यानी कि राइटिंग से शुरू किया, विच शुड बी द लास्ट। और ये चारों में देखो कहीं भी स्पेसिफिकली ग्रामर का मेंशन नहीं होता। लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट। ऑफ कोर्स ये चारों को ग्रामर बांधता है, लेकिन आप देखो, आपकी मातृभाषा जब आपने सीखी तो क्या पहले आपने उसका व्याकरण सीखा? नहीं ना। व्याकरण तो स्कूल जाने के बाद, वो भी लोअर क्लासेस में नहीं, थोड़े हम ऊपर हुए उसके बाद में व्याकरण शुरू हुआ, है ना। और जो लोग गए ही नहीं स्कूल, नहीं जा पाए किसी वजह से, और फिर भी वो तो अपनी मातृभाषाएं बोलते हैं ना, तो उसमें तो व्याकरण आता है ना। तो बगैर फॉर्मली व्याकरण सीखे भी वो व्याकरण उनकी भाषाओं में समा गया और बराबर चला। ओके ना। कई कवि जो हुए हमारे पहले वाले, तो वो तो स्कूल गए ही नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कविताएं बनाई और उसमें व्याकरण रहा। तो कैसे? कुदरती तरीके से व्याकरण अपने आप में समा जाता है उसके अंदर। अंडरस्टैंड? ऑफ कोर्स हमारी वीडियो महफिलों में हम आपको व्याकरण समझाते हैं, नो डाउट, और हम व्याकरण में काम करते हैं, लेकिन हमारे लिए व्याकरण सेकेंडरी लेवल पे होता है। हमारा मेन जो हेतु है, जो मेन हमारा गोल है, टारगेट है, वो बोलना है। अंडरस्टैंड? और बोलना, स्पीकिंग से पहले आता है लिसनिंग। तो लिसनिंग, आज की टिप हमारी जो है वो लिसनिंग टिप नंबर 3। इससे पहले लिसनिंग को लेकर हमने 2 टिप बनाई, ओके ना, और भी टिप्स बनाई है हमने रीडिंग को लेकर के। अब लिसनिंग की हम बात कर रहे हैं, हम और भी टिप्स बताएंगे जो, एंड दे विल ऑल बी वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू टेक इंटरेस्ट। कोई भी चीज दिलचस्प जब बनती है, जब उसमें आप दिलचस्पी लेने की कोशिश करें, एंड दे विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। द वेरी फैक्ट कि आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको अंग्रेजी में दिलचस्पी है, यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, इजंट इट? सो आप इन टिप्स में भी दिलचस्पी लें, इसमें आप रस लें, और डेफिनेटली आप इसमें, इसके आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, इसका फायदा आपको बहुत होगा। आज की जो टिप है, लिसनिंग टिप नंबर 3, ये हमारी आगे वाली जो टिप्स गई लिसनिंग को लेकर के, उससे एक स्टेप एक तरह से आगे जाती है, मोर एडवांस्ड इफ यू कैन से दैट। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमने पहले बच्चों के प्रोग्राम की बात की, ओके ना, और कार्टून्स की बात की, फिर हमने न्यूज एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स की बात की, अब हम बात कर रहे हैं मूवीज एंड सीरियल्स। नाउ मूवीज एंड सीरियल्स जो है एक तरह से एडवांस इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर ये एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, ये प्रोग्राम बनाए जाते हैं
और ये एजुकेशन के लिए नहीं बनाए जाते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर जो आप सुनोगे वो एक्चुअली नेचुरल साउंडिंग इंग्लिश होगी। वो ये सोच के नहीं अपने एक्सेंट को या अपने बोलने के तरीके को वो लोग थोड़ा सा उसको आई वुड से आर्टिफिशियल बनाएंगे या एक तरह से उसको वो कम एक्सेंट में बोलेंगे जस्ट बिकॉज people from non-English speaking countries and societies are going to watch that। सिर्फ इसलिए वो अपने कहने के अंदाज को चेंज नहीं करेंगे। अगर एक एक्टर एक गैंगस्टर का रोल कर रहा है वहां पर, एक इंग्लिश में गैंगस्टर यानी कि गैंग में होते हैं ना यार गैंगस्टर तो अगर गैंगस्टर का रोल करता है और उसको गैंगस्टर की तरह बात करना है तो वो वैसे ही बात करेगा। वो इसलिए अपना टोन चेंज नहीं करेगा कि ये सोच करके कि नहीं नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में अगर मेरी फिल्म जाएगी तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे। उसको उस कैरेक्टर को निभाना है, आप समझ रहे हो ना, तो वो उसी तरह से बात करेगा। दैट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट हाउ इंग्लिश इज स्पोकन नेचुरली। एंड बिलीव मी, मैंने बताया आपको कि जब मैं स्कूल से कॉलेज में पहुंचा और मुझे स्पीकिंग में प्रॉब्लम आने लगी, ओके, और उस टाइम पे टेलीविज़न इतना खास आया हुआ नहीं था हमारे भारतवर्ष में। मुंबई में तो बस नया नया अभी शुरू हुआ था, लेकिन एशियाड गेम्स हुई थी, पता नहीं व्हाटएवर। बट द पॉइंट इज कि टेलीविज़न के ऊपर अंग्रेज़ी बहुत कम मेरे सामने आती थी। बच्चों के एक छुटपुट प्रोग्राम होते थे व्हाटएवर, तो मैं अंग्रेज़ी फिल्में देखने जाया करता था थिएटरों में। एंड शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आता था सीरियसली, ओके, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आने लगा। आई परसीवियर्ड। अब तो आपको थिएटर में जाने की जरूरत कहाँ है, ढेर सारी फिल्में और सीरियल्स तो आपके घर आ जाती है, यूट्यूब पे आपको मिल जाता है, वॉच दोस, उसको देखें आप। अंडरस्टैंड? शुरुआत में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा समझना। आप यहाँ पर बताया, मैंने पिछली टिप में बताया था कि आप फर्क देखोगे जब हम डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, जब हम प्रोग्राम्स लाइक नेचुरल ज्योग्राफिक देखते हैं, या फिर हम देखते हैं प्रोग्राम्स लाइक एनिमल प्लानट या कोई साइंस के प्रोग्राम्स देखते हैं, तो इनमें जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी सरल रहती है एक तरह से, और बोलने वाला जो नरेटर होता है वो बहुत चोखा चोखा बोलता है ना, साफ बोलता है, समझ में आता है आसानी से। यहाँ पर वो नहीं होगा, यहाँ पर नेचुरल होगा, फ्लुएंसी में जाएंगे वो लोग। एंड दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड, वो आपको हेल्प करेगा, आपको मदद करेगा समझने के लिए कि दरअसल अंग्रेज़ी कैसे बोलते हैं जो जिनकी मातृभाषा अंग्रेज़ी होती है। हमारा टारगेट वो होना चाहिए एक्चुअली, अंडरस्टैंड? ओके, नाउ यहाँ पर जब आप ये लोग को इनको सुनेंगे, ओके, और आजकल तो देखो फिल्म में सबटाइटल्स भी चलते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द इंग्लिश मूवी चैनल्स आई हैव सीन नीचे सबटाइटल्स होता है, तो उसको देख करके आपको पता चलेगा कि ये क्या बोल रहे हैं। उनके सुरों को पकड़ो, उनके बोलने के तरीके को देखो किस तरह से वो बोल रहे हैं, अंडरस्टैंड? इट विल हेल्प यू अ लॉट इन एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ पीपल स्पीक। इससे पहले वाले जो हमने देश में देखा डॉक्यूमेंट्रीज में, उसमें स्पीकिंग बाय चांस किसी का इंटरव्यू को लिया तो हल्का सा आ गया तो आ गया, लेकिन ज़्यादा करके नरेशन है, स्पीकिंग नहीं है, अंडरस्टैंड? वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये फला ऐसा होता है। जैसे कि उन्होंने कोई वाइल्ड लाइफ की बात की तो उन्होंने बताया कि ये स्पीशीज़ होती है, कि ये कोई कोई उन्होंने समझो टाइगर के बारे में बात किया तो उनके जीवन के बारे में बताते हैं, उनके हैबिटेट के बारे में, यानी कि उनका जो जहाँ पर रहते हैं उसके माहौल के बारे में बताते हैं। लेकिन वो कॉन्वर्जेशन उसमें हल्का सा बाई चांस दो लोग बात किए, तो मूवी तो सारा करीब करीब कॉन्वर्जेशन में रहता है। यहाँ पर आपको इडियोमैटिक इंग्लिश, इडियोमैटिक यानी कि जैसे मुहावरों से भरी इंग्लिश होती है, फ्रेजल वर्ब्स कैसे होते हैं, सुर के अंदाज आते हैं आपको, अंडरस्टैंड? शुरुआत में दिक्कतें आएंगी, नो डाउट, ये थोड़ा एडवांस हो जाता है ना, इसलिए कोशिश करें, फॉलो करें। मेरा ऐसे ही हुआ था, धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा, ठीक है ना? शुरुआत में तो कुछ नहीं पल्ले पड़ता था, थिएटरों में जाकर बैठता था, दोस्त भी शुरू में साथ में आए दो एक फिल्म के लिए, बाद में बोलने लगे नैश आप चाहो तो हिंदी फिल्म चलते हैं लेकिन अंग्रेजी तो समझ में नहीं आता, क्या मतलब है? अब मेरा तो कोई मकसद ही और था, फिर मैं अकेले जाया करके बैठता था। धीरे 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 सब कुछ समझ में आने लगा मुझे। Okay, now today, if we watch a movie together, you and I, okay, and both of us are watching it for the first time, okay, एक फिल्म अगर अंग्रेजी की हम देखें और आप भी और मैं भी पहली बार देख रहे हैं, तो चांसेस है कि करीब 85% या उससे ज़्यादा जो भी बोला गया है मैं हूबहू वैसे बोल के बताऊंगा। क्यों? प्रैक्टिस, सिंपल, प्रैक्टिस करें, अंडरस्टैंड? और यहाँ पर भी वो एक चीज़, बुक रखें अपनी, नए वर्ड्स। आई नो ये लगता है कि ऐसे कैसे बुक लेकर बैठो,
करो, सीखना तो है ना, तो बुरा क्या है? अंडरस्टैंड? एजुकेशन का एजुकेशन हो रहा है, एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट हो रहा है, नथिंग बैड. ओके, ट्राई इट. ओके, अच्छा रहेगा, रियली हेल्प यू अ लॉट. करें तो इसको आप करें. और नेक्स्ट स्टेप लेकर के मैं बहुत जल्दी आपके साथ में होता हूँ. ओके, तब तक के लिए आप प्लीज़ शेयर करें. ओके, अगर आपको फ़ायदा है तो और लोगों को बताओ. ओके, आपके पहचान में जो लोग हैं जिनको अंग्रेज़ी की ज़रूरत है उनको बोलो इसके बारे में. एंड सब्सक्राइब करें आप, क्योंकि नए प्रोग्राम जब आएंगे, अब वेरी सुन आई एम गोइंग टू, अभी देर अबाउट 131 एज ऑफ टुडे ये भी रिकॉर्डिंग हो रही है. ओके, और बन रहे हैं वीडियोस और हम लोड करेंगे बहुत जल्दी. ओके, एंड जैसे नए आएंगे वीडियोस, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो फिर आपको वहाँ से इंटीमेशन मिलता है, आपको नोटिस मिलती है, तो आप उनको फॉलो करने में आपको आसानी होगी. वेरी, फेसबुक पे जो मेरा पेज है इंग्लिश वहाँ पर आप लाइक करें उसको, क्योंकि वहाँ से भी कुछ चीज़ें आपको मिलती रहती हैं. ओके, रिविजन की हमारी सीरीज़ चलती है, तो कौन से दिन कौन सा लेसन रिवाइज करना है वो डीवीडीज बनी हैं. ओके, हमारी वीडियोज़ की जो आपको श्रृंखला में मिलती हैं, कि सीक्वेंस में मिलती हैं. अगर ये डीवीडीज आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें एंड आई विल टॉक टू यू अबाउट दैट. ओके, एंड दैट्स इट फॉर दिस टीप. एंड टेक केयर, एंजॉय लाइफ, डोंट ड्रिंक, डोंट स्मोक, कीप गुड हैबिट्स, हेल्थ का ख्याल रखें, ठीक है ना, और स्ट्रेस को अवॉइड करें. स्ट्रेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट किलर्स, इफ नॉट द बिगेस्ट किलर टुडे आई वुड से. सो अवॉइड स्ट्रेस. नींद पे ख्याल रखें. यू नीड टू स्लीप एडुकेट अमाउंट ऑफ आवर्स, जितना ज़रूरी है उतना आपको नींद लेना ही चाहिए. एंड live in peace, live in love, live in harmony. That's it. Ta-da!